दोस्तों, अगर वॉशिंग मशीन में पानी लगातार आ रहा है और ड्रम फुल होने के बाद भी वॉश स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मशीन में भी सेम प्रॉब्लम था, लेकिन रीज़न बहुत ही सरप्राइजिंग निकली। कस्टमर बोल रहा था कि इस मशीन में पानी रुक नहीं रहा था, ड्रम फुल हो गया था, लेकिन मशीन को समझ नहीं आ रहा था कि ड्रम फुल है। नॉर्मली जब ड्रम में पानी भर जाता है तो प्रेशर सेंसर सिग्नल देता है और मशीन वॉश स्टार्ट करती है। जब मशीन चेक किया तो पता चला प्रेशर सेंसर बिल्कुल ठीक था। फिर मैंने प्रेशर सेंसर का पाइप चेक किया। कस्टमर ने लोकल पाइप लगा दिया था और वो पाइप बहुत ही मोटा और पतली थी। इस वजह से एयर प्रेशर सेंसर तक सही प्रेशर पहुंच नहीं रहा था। इस मशीन को लग रहा था कि ड्रम अभी खाली है और पानी आता ही जा रहा था। उसके बाद मैंने ओरिजिनल टाइप का जो हायर कंपनी की ओरिजिनल पाइप होती है, मैंने उस पाइप को लगाया है। जैसे ही नया पाइप लगाया, प्रेशर सेंसर को सही प्रेशर सिग्नल मिल गया। फिर मशीन ने तुरंत पानी लेना बंद कर दिया और वॉश स्टार्ट हो गया। मतलब प्रॉब्लम सेंसर में नहीं था, पाइप में था। दोस्तों, अगर वॉशिंग मशीन में पानी लगातार आ रहा है तो सिर्फ सेंसर मत बदलो, पहले प्रेशर सेंसर का पाइप चेक करो, लोकल है या मोटा पाइप है। ये लगाना होंगे तो आपको मशीन का ड्रम फुली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो वॉशिंग मशीन में पानी बंद नहीं हो रहा था, प्रेशर सेंसर पाइप की बड़ी गलती थी। तो ये जो आप देख सकते हैं जो प्रेशर सेंसर है, ये प्रेशर सेंसर बिल्कुल ओरिजिनल प्रेशर सेंसर है और ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इसी प्रेशर सेंसर में आपने देखा कि जो मार्केट का लोकल पाइप था, उस पाइप को इसमें जोड़ा गया था। तो उस पाइप की जो डायमीटर था वो भी काफ़ी लॉन्ग था और काफ़ी उसमें मोटा था। तो इस वजह से वॉशिंग मशीन में पानी जब आ रहा था और इस मशीन में पता ही नहीं चल रहा था, ये प्रेशर सेंसर उसे सेंस कर नहीं पा रहा था ये जो ड्रम है, ड्रम के अंदर कितना पानी आया है और कितना पानी नहीं है। तो इसीलिए वॉशिंग मशीन ये लगातार पानी ले रहा था और लेने के वजह से कभी ये मशीन स्टार्ट नहीं ले पा रहा था। तो देखिए, जब भी अब इस तरीके का प्रॉब्लम आपके पास आए तो सबसे आप पहले ध्यान दीजिएगा, जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कॉकरोच होती है, चूहा होती है, तो उन सब ऑब्जेक्ट अगर आपके वॉशिंग मशीन में क्षति पहुंचा दिया है तो आपको ये प्रेशर सेंसर को चेक करना है, प्रेशर सेंसर पाइप को चेक करना है, इन सब पाइपों को चेक करके देखना है। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा पाइप की जो एक्यूरेसी होती है, ओरिजिनल पाइप है या फिर मार्केट का लोकल पाइप है, ये भी आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। अगर आपकी लोकल पाइप है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पाइप में गलती है। अगर लोकल पाइप नहीं है और पाइप भी बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर भी मशीन स्टार्ट नहीं ले रहा है, तो आपको प्रेशर सेंसर तक जाना चाहिए। अगर प्रेशर सेंसर बिल्कुल ख़राब हो गया है तो आपके वॉशिंग मशीन के डिस्प्ले में FA करके एरर आएगा। अगर FA करके एरर नहीं आ रहा है तो मशीन स्टार्ट भी नहीं ले रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें एयर लीक हो रहा है पाइप के ज़रिए, या फिर जो मैं अभी इस प्लेयर के ज़रिए मैं इसे टाइट दे रहा हूँ, इस पॉइंट से एयर लीक कर रहा है या फिर पाइप के ज़रिए एयर लीक हो रहा है। कभी कभी ऐसे भी देखा गया है कि जो प्रेशर सेंसर की पाइप होती है, इस पाइप के अंदर एक सुराग होती है, वो सुराग ब्लॉक हो जाता है कचरे से या फिर साबुन के झाग से, तो भी आपको ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वॉशिंग मशीन में। और जो एयर की प्रेशर है, एयर की प्रेशर वॉशिंग मशीन तक नहीं पहुंचेगा तो ये मशीन सही तरीके से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि मशीन चल रहा है या फिर खाली है, ड्रम में कितना पानी मौजूद है, कितना पानी नहीं है। तो ये प्रेशर सेंसर के सेंस की आवश्यकता होती है, सेंस की ज़रूरत होती है। तो ये प्रेशर सेंसर जब भी वाटर लेवल को सेंस करेगा, जब भी वाटर लेवल को डिटेक्ट कर पाएगा कि वाटर अभी भर गया है, सटीक मात्रा में वॉशिंग मशीन में पानी आ गया है, तभी ये मशीन क्या करेगा, इसे पानी
लेना बंद कर देगा और ये स्टार्ट मोड में स्टार्ट हो जाएगा, वॉश मोड में मशीन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारा प्रक्रिया इसमें संपन्न कर लिया है। ये संपन्न करने के बाद अभी आप लोगों के सामने वॉशिंग मशीन दिखाऊंगा। ना तो मैंने इसमें प्रेशर सेंसर चेंज किया है, ना ही और कोई कुछ चेंज किया है, ना तो इसमें पीसीबी चेंज किया है, ना ही प्रेशर सेंसर चेंज किया है। ये बिल्कुल जैसे के वैसे ही है। तो मैंने क्या चेंज किया है, जो प्रेशर सेंसर की पाइप होती है सिर्फ मैंने वो चेंज किया है। तो मशीन बिल्कुल आपके सामने है। मशीन अभी स्टार्ट ले लिया है, क्विक मोड में भी चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे और नए नए वीडियो पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे नए नए और वीडियो पाने के लिए मैं वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, वाटर हीटर के रिलेटेड मैं नए नए वीडियो, नए नए जानकारी यूट्यूब में अपलोड लगातार दिन करता रहूँगा और करता भी हूँ। तो ऐसे ही और जानकारी आप पाना चाहते हैं, अगर आप टेक्नीशियंस हैं, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़े रह सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आपके वॉशिंग मशीन में ऐसे भी प्रॉब्लम है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ऐसे भी प्रॉब्लम आपको वॉशिंग मशीन में मिला है देखने को, तो आप मुझे कमेंट करिए कौन सी कंपनी का वॉशिंग मशीन था और किस टाइप का प्रॉब्लम था और आपने क्या चेंज किया है, तो कैसे ठीक हो गया है। और ऐसे जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। नमस्कार।